बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सड़कों की तामीर, पानी सीवरेज की लाइनों पर केएमसी फंड्स इस्तेमाल कर रही है, डिप्टी मेयर अरशद हसन। केएमसी में अफसरान के तबादले जारी, जफर राजपूत ने चार्ज लेने से इनकार कर दिया, रुखसत पर चले गए। ठेकेदारों ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, बल्दिया शर्की के 3 सालों का ऑडिट करवाने के लिए नैब एफआईए को खत लिख दिया। केएमसी के ठेकेदारों का एमडी सैपरा को खत, अफसरान के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बल्दिया कोरंगी में मुलाजमीन के बाद लोगों ने भी एहतजाज शुरू कर दिया, पानी मांगने वाली खवातीन की फरियाद नहीं सुनी गई। डायरेक्टर जनरल केडीए ने दांतों के इलाज की सहूलतें फराहम कर दी। बल्दिया बस्ती के अफसरान को हतमी नोटिस जारी, सरकारी अहकामात न मानने वालों के नाम वजारत बल्दियात और नैब को दिए जाएंगे। बल्दिया उस्मा कराची के 3 अफसरान बाइज्जत बरी हो गए, केडीए ने अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। डिप्टी मेयर अरशद हसन ने कहा है कि सड़कें बनाने से पहले पानी सीवरेज की लाइनें भी डालनी पड़ती हैं, जो कि केएमसी का काम नहीं है। डिप्टी मेयर कराची सैयद अरशद हसन ने कहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची ने महदूद वसाइल में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर शुरू की हुई है। हमें टूटा हुआ शहर मिला था, मेहनत के बाद इसमें एक मुस्बत तब्दीली आ रही है। नश्तर पार्क के अतराफ 1 करोड़ से जायद की लागत से सड़कों की तामीर और अस्तरकारी का काम जहाँ शुरू किया गया है, इस इलाके के अवाम को सहूलत हासिल होगी। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी मेयर अरशद हसन ने रात गए नश्तर पार्क में 50,000 स्क्वायर फुट सड़कों की अस्तरकारी के काम का मुआयना करते हुए किया। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा, चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर, चेयरमैन वर्क्स कमेटी हसन नकवी और दीगर अफसरान और सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमने बेहतर मैनेजमेंट से केएमसी के वसाइल को पूरे शहर में इंसाफ के मुताबिक इस्तेमाल में लाकर शहरियों को शहरी सहूलियात फराहम की। हमारे सबसे ज्यादा वसाइल सड़कों की तामीर से कबल सीवरेज और पानी की लाइनों की तब्दीली पर खर्च हुए, जो केएमसी की जिम्मेदारी भी नहीं है। चूँकि शहरियों के लिए एक बड़ा मसला था, हमने अपने शहरियों को इन वसाइल में नहीं देख सकते, इसलिए हमने जिम्मेदारी न होने के बावजूद इन मसलों को भी हल किया। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज कराची। महकमा एचआरएम में फिर तबादले, जफर राजपूत ने चार्ज नहीं लिया, जमील फारूकी को चार्ज दे दिया गया। बल्दिया उज़्मा कराची में मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन हलक की हड्डी बन गए। अफसरान के तकर्रुर तबादले ताहाल बल्दिया उज़्मा में जारी हैं और अफसरान नैब से इंतहाई खौफजदा दिखाई देते हैं और तबादले के बाद चार्ज लेने से गुरेज कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची ने गुज़िश्ता 48 घंटे पहले महकमा एचआरएम में जफर राजपूत को तैनात किया था और तस्नीम सिद्दीकी को वहाँ से फारिग किया था। ताहम जफर राजपूत ने चार्ज लेने से इनकार करते हुए 1 माह की तवील रुखसत पर रवाना होना बेहतर समझा और शायद चले भी गए, जबकि महकमा एचआरएम से तस्नीम सिद्दीकी को मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सेक्रेटरीट रुजू करने को कहा गया था। अब एक बार फिर बल्दिया उज़्मा कराची ने महकमा एचआरएम के लिए फिर तकर्रुरी तबादले के अहकाम जारी किए और जफर राजपूत की जगह जमील फारूकी, जो कि सीनियर डायरेक्टर वेटनरी काम कर रहे थे, इनको सीनियर डायरेक्टर एचआरएम तैनात करने के अहकाम जारी किए। वाज़ेह है कि मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन की तादाद पर नैब एक्शन में है और अफसरान हैरान, परेशान और गुमसुम है। अब होगा क्या? जमील फारूकी चार्ज ले लेंगे? ये कड़ा इम्तिहान है। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज कराची। बल्दिया शर्की और ठेकेदार आमने सामने आ गए, 3 साल के फंड्स के ऑडिट और अफसरान के खिलाफ तहकीकात के लिए चेयरमैन नैब से इस्लामाबाद में मुलाकात का भी फैसला कर लिया। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज एक तो खबर बड़ी अच्छी और एक बहुत ही भयानक है। अच्छी खबर पहले देता हूँ इसलिए कि इसका तो मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, और वो है हमारी 761 केएमसी असातिज़ा का केस, जिसको मैं बोलता हूँ वो, क्योंकि उसकी समाअत 23 मई को होनी थी। मैं वहाँ मौजूद नहीं था अदालत में, लेकिन ये कि वहाँ से जो खबरें मिली है उस बुनियाद पे कह रहा हूँ
कि जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब थे उन्होंने आज एक्शन लिया और वहाँ पे हमारे DMCs के वकील आज फिर फुद के, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, फिर फुद के कि ये जाली हैं, फेक हैं। अगर ये जाली और फेक हैं और ये वो जो अज़रा मुकीम है सीनियर डायरेक्टर लॉ डिपार्टमेंट की KMC की, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ये तो DMC की अपॉइंटेड है, DMC के हैं, KMC में आए थे, वापस चले गए, तनख्वाह वहीं से, और ये तनख्वाह वहीं से ले रही थी, तो इनका मुस्तक़बिल वो जाने। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की और यही मुझे उम्मीद थी उनसे कि वो एक ख़ुद खातून है लेकिन एक सीनियर अफसर भी हैं, तो यकीनन वो कानून के मुताबिक, और वकील हैं तो कानून के मुताबिक करेंगी, ना कि वो ख़वातीन को देख के जज्बात में करेंगी। तो उन्होंने एक जो दानिशमंदाना दलाइल दी और कहा कि साहब ये DMCs की अपॉइंटेड है, DMCs के लोग हैं, DMCs ने तनख्वाहें दी, आज इनको अदालत ने कहा ये फेक वेक क्या होता है। अदालत ने तुमसे बड़ा रहम बरता, क्योंकि ये अदालतें रहम करती हैं, जज साहबान रहम करते, तुम लोग को टाइम पे टाइम देते, ढील देते हैं, तुम लोग इनका मजाक उड़ाते हो, इनकी तौहीन अदालत करते रहते हो, लेकिन ये तुम्हें ग्रिप में नहीं लेते, क्योंकि अदालतें तुम लोग कहते हो जालिम है, जालिम नहीं, रहम करती है। बारह मुझे ये चीज़ बताओ, वो DMCs के वकील जो वहाँ उछल के बोल रहे थे, तो अपने चेयरमैनों से जाके पूछो कितने पेशीट क्लर्क को या कितने वो अनासिर तुमने गिरफ्तार करके या उनके नाम नैप में या FIA को दिए, जिसने मुतादिद इंक्वायरी की FIA ने, उनको पेश किया कि ये वो मकरू चेहरे हैं जिन्होंने माल पकड़ के इनको भर्ती किया, और जब ये ड्यूटी पे थी और जो आज भी है वो असातिज़ा, कम से कम कुछ तो सच बोलो तुम लोग यार, कि तुमसे पेशीट कलर 10-10 हज़ार रुपये लेते थे, घर के फंक्शन के पैसे लेते थे, ऑफिस में कोई तकरीब होती है उसके पैसे लेते थे, और तुम लोग को रगड़ते थे कि नहीं लाओ पैसे लाओ। पेशीट कलर घर बना रहा है उसके पैसे, चेयरमैन रेहान हाशमी टाइम स्केल दे रहा है तो उसकी नाक यूं करके काट रहा हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ, रेहान हाशमी की गुद्दी छोड़ता नहीं हूँ मैं, घिच्ची उसके सामने मुंह पे बैठ के उसको बोलता हूँ, डरता किसी से नहीं हूँ। लेकिन जब रेहान हाशमी कह रहा है मैंने दे दिया, तुमको पता चला, तुम भाग के गए और 40,000 रुपये पकड़ के ले आए, लाए नहीं लाए सब पता है। किसका घर बन रहा था आज से 2 साल पहले, 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये चंदा करके लिए थे पैसे, आज भी लोग ले रहे हैं पैसे। तुम क्या आज जाके पाए की दावतें नहीं खाते स्कूलों में? आज के लोगों की बात कर रहा हूँ। बोलते हो फेक हो, जाली हो, तो चेयरमैन हो तुम लोगों ने कितने वो पेशीट कलर और मकरू चेहरे सामने लाए, तो ये सब केस चलो फारिग हो जाते, फारिग फिर भी नहीं होते। अदालत कहती कि भर्ती हो गए, इतने साल तनख्वाह दिए, अब बर्दाश्त करो, और वो मकरू चेहरे लेके आओ, उनको बचाए जा रहा हो यार, है इन पे रहम नहीं आ रहा। ये माए बहनें नहीं है, फिर हमारे लोग का चूरन क्यों बेचते हो? ये किसके लोग हैं? वो बल्दिया कौरंगी में पानी का मुजाहरा औरतें कर रही थी, वो किनके लोग थे? यार टॉपिक चला जाएगा दूर। खैर पहली खबर अच्छी थी कि जज साहब ने कहा है भाई वो फैसला लिखने चले गए थे चैम्बर में, उसके बाद लिखा होगा, वो अभी कल तक आ जाएगा, और यकीनन उसमें उसने कहा है तनख्वाह खोलो भाई, तनख्वाह खोलो, और तनख्वाह खोलनी चाहिए। काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ जज ने और उस मोअज़्ज़ज़ अदालत ने बेहतरीन फ़ैसला दिया, और इसी की उम्मीद थी मुझे। बहरहाल एक अच्छी खबर आई है रमज़ान मुबारक में, मुबारक हो तमाम जो 300-350 असातिज़ा रह गई थी मेरी, और मेल या फीमेल, उनके लिए एक अच्छी खबर रमज़ान में आई है। अदालतों का एहतराम करो, जज साहब को दुआ दो, अज़रा मुकीम के लिए भी दुआ करना, लेकिन उनके लिए ज़रूर बद्दुआ करना। रमज़ान में मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए बद्दुआ करना जिन्होंने तुमसे माल पकड़ा और जाके अदालत में फिर वो 2 नंबर काम करते रहे कि फेक है, जाली है। कितनी स्क्रूटनी हुई थी यार, FIA ये वो है, एक बंदा नहीं दिया तुम लोगों ने। और ये वकीलों से पूछो ना, तुमने नहीं दिया, इन वकीलों को अंदर कर दो, बोलो यार तुम लोग ये शोर कर रहे हो, लो बंदा लाया नहीं लाए, ऐसी जाली भर्ती हो जाता है। मुझे कर लो ना भर्ती बगैर माल लिए, हाजी सना लो करोगे, एक पेपर में साइन करने के तो माल पकड़ते हो यार, हाजी सनाउल्लाह। खैर मटी पाओ, अच्छी खबर आ गई है। मरेंगे तो वो मकरू चेहरे सामने लाने पड़ेंगे चेयरमैन तुम लोगों को, नहीं तो छोड़ना मैंने भी नहीं है। और मैंने कसम खाई हुई है कि बहुत जाते जाते बहुत सारे को नकाब उतारूंगा। 12 दूसरी खबर ये है कि हमारे ठेकेदारों ने एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ये मेरी असल खबर है कि पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कॉन्ट्रैक्टर्स हजरात ने, उर्दू में ठेकेदारों ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अच्छा ठेकेदार कुछ है वो आ गए हैं बल्दिया शर्की के सामने है, ये
करके डट गए। अच्छा, वो तो डटे, लेकिन जब ये शुरू होगी कहानी तो 6 अजला तक जाएगी भाई। इसलिए कि जो अफसरान इसमें मुलव्विस है, अबे भाई अभी तुम यार वो नैब और केएमसी की बिल्डिंग लगाना, पहले तो असातिज़ा लगाई थी ना, उस केस में असातिज़ा टीचर वो लगाई थी ना, या केएमसी की बिल्डिंग लगाई थी, तो वो चल ले दो केएमसी की बिल्डिंग। तो बल्दिया शर्की का हमारे पास है नहीं, अगर है तो वो लगा दो। तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे बल्दिया शर्की के, वो सामने आ गए और उन्होंने मुतालबा किया है कि बल्दिया शर्की का 3 साल का फौरी ऑडिट कराया जाए। अच्छा, ये ऐसे सर फिरे हैं, व्हाट्सअप ग्रुपों पे भी चल रहे हैं, मेरे को किसी ने नहीं दिया, साफ बात बता रहा हूँ, ये उछल के आया है। हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप पे फेंके जा रहे हैं, खूब पब्लिसिटी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी इधर फेंको, इधर से ज़्यादा मंजन बिकेगा और टाइट जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा, इसलिए इधर फेंक दिया। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहरबानी यार, हाथ में दे देते, पर्चा दे देते तो ज़रा अच्छा, अब मोबाइल भी उठाना पड़ेगा। बहरहाल उन्होंने वो जो अफसरान दाएँ बाएँ से हो के बल्दिया शर्की में आज बैठे, जब पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो इधर उधर की फाइलें खुलेगी, तो 6 अजला तो बिल्कुल काबू में आने वाले हैं। और ये वो लोग हैं जो OPS हैं, कैडर है, नॉन कैडर है, आउट ऑफ प्रमोशन है, 1994-96 की सीटों पर वापस जाओ, उसकी खुली खिलाफ वर्जी करने वाले, अदालतों का मजाक उड़ाने वाले, और वजारत बल्दियात के जो फर्रे निकले थे, 885 अफसरान के नाम मेरे पास मौजूद हैं। इतना मोटा पलंदा है, दिखाता आ रहा हूँ, वह काफ़ी मुद्दत से दिखाता आ रहा हूँ तुम लोग के जहनों में, लेकिन तुम लोगों ने उसको माना नहीं। बारह बल्दिया शर्की के ठेकेदारों ने रे नाम अल्लाह का खेल गए। खेले क्या, उन्होंने कंपनी का नाम वगैरह सब है, लेकिन बहरहाल अच्छा यार हाथ में दे तो अच्छा, मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ता है। टेंडर रेफरेंस नंबर EEBNRG-1-Z-DMC ईस्ट 223-19DT.22/1/2019 DMC ईस्ट गुलशन इकबाल जोन। टेंडर नंबर EEBNR/Z-DMC/704/2019 डेट 23/1/2019। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे का 21 जॉब है, पता नहीं क्या 21 काम भर्ती किया। अबे ठेकेदार तुम लोग भी जाली भर्ती को चक्कर में रहते हो क्या, बोलो ना काम जॉब लिखा हुआ है। तो इसके अंदर तुम लोगों ने BNR के काम के हवाले से कुछ लिखा है और कुछ अफसरान है, और चलो यार वो इन्होंने अच्छा बड़े फनकार लोग हैं, इन्होंने तस्वीरें भी फेसबुक से उठाई हुई इन मेरे अफसरानों की, इसमें कुछ मेरे दोस्त भी हैं। तस्वीरें चला दो भाई, ये व्हाट्सअप पे आया हुआ है, मेरे को परवाह ही नहीं, खड़े होकर कहीं भी दिखा दूंगा, सेव कर लिया है मैंने। और किसने भेजा है वो लेटर हेड सब कुछ है मेरे। अब चलाओ लेटर हेड भी चलाओ, लेटर हेड चलाओ, पहले लेटर हेड चलाओ। हाँ लेटर हेड चलाओ, ऊपर से कंपनी का नाम भी आए। किसको लिखा है, टू दी MD सेपरा सिंध कराची। सब्जेक्ट मैंने पढ़ के सुना दिया। और ये इतने चालाक होशियार है ठेकेदार। अच्छा फ़ोन नंबर वगैरह सब है भाई, ट्राई कर लेना। हाँ मैं तो झूठ बकवास करता हूँ ना, फ़ोन नंबर वगैरह सब है, अबे सब दिखाना नीचे तक, ये देख लें। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने भेजा किस किस को, अब वो लेटर किधर चला गया, भेजा भी है चचा इन्होंने। आ जाओ, एक तस्वीर पे तस्वीर आ रही है, बड़ा सियाने हो यार। अच्छा जी, इन्होंने जो जिसको कॉपी किया हुआ है, DG नैब सिंध कराची, द DG FIA सिंध कराची, DG एंटी करप्शन, कहाँ गलत भेज दिया, आंटी को कहाँ दे दिया, चेयरमैन DMC ईस्ट। अच्छा चेयरमैन को भी दे दिया। अबे चेयरमैन तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें तो पता होगा, तुम्हारे पास तो मुझसे पहले आ गई सारी चीज़ें, ये तो व्हाट्सअप पे बाद में चूरन घूमा है, तुम्हारे पास तो पहले ही आ गई। खैर चलो, कोट पहन के। अच्छा जी, और सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर को भी भेज दिया, जिसके खिलाफ उसको भी भेज रहा हूँ, शाबाश है यार ठेकेदार, तुम लोग बहुत काबिल हो यार। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BNR उसको भी दे दिया, DMC MC को भी दे दिया। MC कुछ नहीं करेगा, MC शरीफ आदमी है, वो ऐसा कुर्ता शलवार पहन के घूम रहा होता, लगता है कि सजदे में ही रहता है। हाँ लोग 5 वक्त की पढ़ते हैं, वो मेरा 18 वक्त की पढ़ता है। अभी है बहुत कुछ है मेरे पास। अच्छा जी, ये क्या है, नहीं ये नहीं, ये तो बल्दिया कोरंगी। अच्छा नहीं, ये बल्दिया कोरंगी के अफसरान का कटा चटा आया हुआ है, और उसमें कुछ फिगर वीगर हैं, और कहाँ माल हाथ मारा है, कौन से जाली काम हुआ है, उसकी डिटेल आई हुई है। ये इसमें नहीं जाता मैं, ये तो अलग कहानी है ना बल्दिया कोरंगी की, ये इसमें नहीं जाता। इसका तो और भी डेटा मेरे पास है, बहुत सारे पेपर आ गए मेरे पास, ये रखता हूँ, इसकी कहानी ख़त्म। इतना तो जहन में है, इंग्लिश में, लेकिन जहन में है। तस्वीरें चलाओ भाई, हमारे अफसरान की तस्वीरें भी ये सब व्हाट्सअप ग्रुप पे चल रही है, इसलिए मुझे एतराज़ नहीं है, चलाओ, मेरे दोस्त ही हैं सारे।
और ये मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स ने लेटर लिखा, फिर इन अफसरान की तस्वीरें भी डाल दी, मेरे दोस्तों की भी ऐसी तैसी कर दी। लेकिन बात ये है कि ये ठेकेदार है बड़े सियाने, इन्होंने खेल ऐसे नहीं खेला है। ये मैं आपको बता दूँ, ये फर्रा जो है, 2 फर्रे जो है, पहला वाला फर्रा जिसमें तफसील लिखी है, दूसरा वाला फर्रा जिसमें आधी तफसील, और उसके बाद किस किस को मार किया है वो, ये सब ऐसे नहीं है। जब ये अच्छा ये नैब में मुस्तकिल फेंके जा रहे हैं, FIO को 2 जगह ज़्यादा फेंक रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि आप 3 साल का ऑडिट करो और इन चीज़ों की करो। सिपरा वाले से कहे भैया MD साहब आप भी देखो, इन केसों को खोलो। अब सुनो मेरे पास इतला क्या है। मेरे पास इतला ये है कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने फैसला किया है कि कराची में और सिंध की सतह पे नैब बड़ी मसरूफ़ है। तो एक वक्त जो है, जो मेरे पास इतला है, इतला वो बताया नहीं है फ़ोन पे, ये व्हाट्सअप ही किया है इन्होंने मुझे कि इधर फेंको चूरन बिकेगा। इतला ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स का एक वफ्द वो जा रहा है इस्लामाबाद, चेयरमैन जावेद इकबाल साहब से मुलाकात करेगा और बताएगा कि ये हम इतने अरसे से 22 मई से पता नहीं कब से हम फेंक रहे हैं चीज़ें और कार्रवाई नहीं हो रही। तो बराए मेहरबानी ये फ़ाइलें आपको भी देने आए हैं, क्योंकि आपका एजेंडा है मुल्क की मईशत को मजबूत करना, बेहतर करना, और 17 से ऊपर वालों का केस आप देखोगे तो बराए मेहरबानी ये पलंदा मुलायजा फरमाइए। अच्छा, जब ये चेयरमैन हमारे इस्लामाबाद में जो जावेद इकबाल साहब है, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, चेयरमैन नैब, उनके पास पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो उसको मास्क करेंगे किसी डायरेक्टर को सिंध में कि यार इसकी वो चीज़ें मुझे चाहिए। वो जब इंक्वायरी शुरू करेगा, लोगों को बुलवाएगा, तो बल्दिया शर्की तक दायरा कार नहीं रहेगा, ये यूं फैलेगा और 6 अजला में जाके काम हो जाएगा। नैब में एक छापा पड़ा था, चलो बल्दिया मलीर में, याद है? उसकी काम अभी चल रहा है, इतनी मोटी फाइल है। वो बल्दिया मलीर के लिए नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बल्दिया कोरंगी का है, उसमें चीज़ें निकल रही हैं। अच्छा, नैब वाले हर चीज़ को रखते हैं। अगर आप फाइल ले जा रहे हो, आप कुछ रुकवाने की कोशिश करते हो, हाथ पैर जोड़ते हो, वो रोक तो लेते हैं कि अभी रोको, काम करते हैं। तो इसलिए वो पता कि इसको अभी तब काम करना पड़ेगा, बोले जा यार तू तो निकल। लेकिन वो फाइलें यूं यूं उछल रही होती हैं और तुम जो जो फाइलें रुकवा रहे हो वो मोटी होती जा रही हैं और नैब को आसानी होती जा रही है कि अब ये जो आएंगे लोग, इनसे पूछ करेंगे तो वो दायरा कार बढ़ता वसी होता चला जाएगा। और इस तरह ये फैलते फैलते एक पंडोरा बॉक्स हमारे ठेकेदारों ने, कॉन्ट्रैक्टर इंग्लिश में इन्होंने खोल दिया है। मेरे पास जो कागजात हैं वो जो आ गए, बोल दिया था, मुंह से निकल गया, तो बता देता हूँ। वो भी अच्छा खासा पलंदा मेरे पास, वैसे कागजात भी दिखा दूंगा मोबाइल में जो, वो भी, और जो कागजात में पड़े हैं वो भी मेरे पास आ गए, क्योंकि अब लोग ला के मुझे दे रहे हैं, ये लो चाचा, ये लो, हम देते हैं तुम्हें उड़ने वाली टोपी, आधा बरस। KMC के ठेकेदारों ने भी चुप का रोजा तोड़ दिया, अफसरान के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सिटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नैब से दरख्वास्त की है कि KMC के चीफ इंजीनियर कोरंगी नजीब अहमद को भारी रिश्वत के एवज अपने मनपसंद ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। एसोसिएशन ने अपने खत में लिखा है कि चीफ इंजीनियर कोरंगी ने अपने चहीते ठेकेदारों को नवाजने के लिए 34% पर काम करने वालों को और इनके साथ साथ 9% पर बिलो रेट के काम करने वाले ठेकेदारों को कामयाब करार देकर करोड़ों रुपए के ठेके से नवाज दिया। इन्होंने कौमी एहतसाब ब्यूरो से तहकीकात करने और KMC में ठेकों की बंदरबाट को रोकने के लिए इकदाम करने की दरख्वास्त की है। जबकि एसोसिएशन ने बल्दिया उज़्मा कराची के घर बैठे तनख्वाह लेने वाले अफसरान को भी ड्यूटी पर लगाने के हवाले से बताया कि जिला कोरंगी और जिला मलीर में सिर्फ नजीब अहमद के पास चार्ज है। इसके अलावा जिला शर्की के चीफ इंजीनियर शबीउल हसन, जिला वस्ती और जिला गरबी के मुश्तरका चीफ इंजीनियर समी खान भी मुबैना तौर पर 2-2 चार्ज के मजे लूट रहे हैं। एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि घर बैठे तनख्वाह लेने वाले अफसरान को इन अहम सीटों पर तैनात किया जाए। जबकि सिटी कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन समेत दीगर एसोसिएशन ने बताया कि हालिया जिला शर्की, कोरंगी और जिला वस्ती के डिस्ट्रिक्ट में 34% बिलू के रेट डालने वालों को कामयाब करार दिया गया और बाज़ ठेके कामों को 9% बिलू रेट डालने वालों को कामयाब करार दिया गया। ताहम एसोसिएशन ने चेयरमैन सेप्रा से मुतालबा किया है कि इनकी NIT फौरी तौर पर मनसूख करके दोबारा टेंडर कराए जाएं। बल्दिया कोरंगी ने प्यासी खवातीन की फरियाद नहीं सुनी, जबकि बल्दिया कोरंगी का मसला नहीं तो पानी सेवरेज की लाइनों पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए? टैंकर किसके घर पर पानी डाल रहे हैं? खवातीन का सवाल।
बल्दिया कोरंगी में मुलाजमीन जहां सरापा एहतजाज थे, अब लोग और खुसूसन खवातीन की भी चीखों की आवाजें आना शुरू हो गई। बल्दिया कोरंगी, मलिर मॉडल कॉलोनी समेत दीगर इलाकों की खवातीन ने बल्दिया कोरंगी के मरकजी ऑफिस मलिर टाउन पहुंचकर पानी दो की आवाजें लगाना शुरू कर दी, लेकिन उनको ये कहकर रुखसत करने की कोशिश की गई कि यह हमारा मसला नहीं है। जबकि खवातीन और बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन हैरान हैं कि फिर करोड़ों रुपए पानी सीवरेज की लाइनें डालने पर क्यों शोर मचाया जाता है, जब इनका मसला ही नहीं है। लेकिन ये खवातीन जिनको घरों में होना चाहिए था, वो पानी के लिए चीख पुकार कर रही है, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन हम सुनाते हैं कि कह क्या रही है, सुनिए जरा। गटर का पानी आ रहा है, ठीक है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जब तक 2-4 बच्चे मरेंगे, लोग मरेंगे, तब इन लोगों को होश आएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ के, कौन सी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? गटर का पानी आ रहा है, ये इस पानी से मुझे कोई भी यहाँ पर मौजूद शख्स जो है वो कुल्ली करके दिखा दे। रमजान का महीना है, रमजान का महीना है, ना वजू कर सकते हैं, नहाना तो दूर की बात है भाई। ना पानी है, बिल्कुल पानी नहीं है, ना समझ में नहीं आता खाना कैसे बनाए, खाना कहाँ से बनाए, पानी कहाँ से पिए, वजू कहाँ से करें हम लोग। बल्दिया कोरंगी के मरकजी ऑफिस का टैंक भरा हुआ है, शायद 2 लाइनें हैं इसमें, लेकिन खवातीन का सवाल है कि बल्दिया कोरंगी के टैंकर भी चल रहे हैं और ये किसके घर पानी डालते हैं। बल्दिया कोरंगी से मुलाजमीन के बाद अब आवाम की चीखें सामने आना शुरू हो गई, देर से सही लेकिन आना शुरू हो गई। आगे आगे देखिए होता है क्या। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। डायरेक्टर जनरल KDA अब्दुल कदीर मंगी ने कहा है कि अफसरान और मुलाजमीन को भी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात कराची अब्दुल कदीर मंगी की खुसूसी हिदायत पर KDA मुलाजमीन के लिए मेडिकल सहूलियात बहाल करते हुए सिविक सेंटर में मौजूद पोली क्लिनिक में दांतों के अमराज की सहूलत को बहाल कर दिया गया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल KDA अब्दुल कदीर मंगी ने दांतों के अमराज की सहूलियात का बाकायदा रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजदूर यूनियन के चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख और डॉक्टर सलमा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर DG KDA अब्दुल कदीर मंगी ने कहा कि वजीर बल्दियात सईद गनी और मेंबर फाइनेंस आगा परवेज की जाती काविशों के बायस मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाजमीन को तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। दुरुस्त सिमत का तयन हो चुका, लिहाजा तमाम अफसरान और मुलाजमीन की जिम्मेदारी है कि मौजूदा दौर में इदारे की फलाह और उसको मुस्तहकम करने में मुस्बत किरदार अदा करें। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल KDA अब्दुल कदीर मंगी के भी दांतों का मुआयना किया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला क्योंकि रोजे में थे। कोशिश कामयाब ना हो सकी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बल्दिया बस्ती के अफसरान ने वजारत बल्दियात के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया। अफसरान ने मतलूबा दस्तावेजात जमा नहीं करवाई। बल्दिया वस्ती ने वजारत बल्दियात के अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले अफसरान को यकीनन हतमी नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मज़कूरा अफसरान अगर हुकूमती अहकामात की तामील नहीं करेंगे तो वो खुद वजारत बल्दियात या नैब को दस्तावेजात फराहम करेंगे। बल्दिया वस्ती इस सिलसिले में तमाम नाम मुताल्लिका इदारों को फराहम कर देगा जो अफसर फाइल जमा नहीं करवाएगा। बल्दिया वस्ती के जराये के मुताबिक ग्रेड 18 के अफसरान अपनी तकर्री और अगले ग्रेडों में तरक्कियों का जवाब देने से इंतहाई खौफजदा दिखाई देते हैं और सर्विस बुक, पर्सनल फाइल और दीगर कागजात जमा करवाने से इंतहाई खौफजदा है। वाज़ेह रहे कि 6 अजला में OPS, कैडर, नॉन कैडर, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अफसरान फराइज अंजाम दे रहे हैं। ये वो अफसरान हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात का भी खुलकर मजाक उड़ाते चले आ रहे हैं और ताहाल अपनी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, जबकि मुतादिद अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल में 2 प्रमोशन हासिल किए हैं, जबकि तालीमी काबिलियत और FRC देने से तो इंतहाई खौफजदा दिखाई देते हैं, क्योंकि FRC देने से उनकी तमाम गैर कानूनी आमदनी का पोल खुल जाएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बल्दिया उज़्मा कराची के 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया, अफसरान बरी हो गए। बल्दिया उज़्मा कराची के 3 अफसरान और दीगर के खिलाफ कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से दायर किया गया मुकदमा खारिज करके अफसरान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची के मीडिया मैनेजमेंट के प्रेस रिलीज के मुताबिक KDA के अफसर इखलाक अहमद ने थाना बोर्ड बेसन क्लिफ्टन में बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर इंसिदाद व तजावुजात नज़ीर लाखानी, डायरेक्टर जनरल पार्स आफाक मिर्जा, डिप्टी डायरेक्टर पार्स नदीम अहमद और लियाकत कायम खानी समेत नामालूम अफराद के खिलाफ बजरिया FIR नंबर 225/2017 जेर दफा 147, 148, 149, 504 और 1407 CPC मुकदमा 3671/2017 दर्ज करवाया था, जिसमें इन पर इल्जाम आयद किया गया था कि इन अफसरान और दीगर नामालूम अफराद ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क में दाखिल होकर पार्क में तोड़ फोड़ की और मुलाजमीन को हिरासा किया और इन पर तशद्दुद किया।
तमाम आयद किए गए इल्जामात साबित न होने पर सेशन अदालत ने इस मुकदमे को खारिज करके बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अफसरान को बाइज्जत बरी कर दिया। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से इस मुकदमे की पैरवी इरशाद अली बंधानी एडवोकेट ने की। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।